नाल बड़ी मुश्किल से मैं अपनी इज्जत बचाई। बोले रानी आप झूठ कह रही क्योंकि मेरा पूर्ण ऐसा काम कर नहीं सकता। बोले राजन ऐसा तो मुझे पहले ही पता था कि आप मेरा सत्य नहीं मानेंगे, पर चल अगर ऐसी बात है तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब राजा को फिर भटका दिया रानी ने। बोले रानी जब उसने शादी को भी इनकार कर दिया, बोले राजन मैं को झूठ थोड़ी बोलूंगी, मैंने आज तक तो आपसे कोई झूठ नहीं बोला। बोले नहीं आज तक तो नहीं बोले। तो बोले मैं आज भी सत्य ही कह रहा हूँ। और इंसान का मन भटक जाता है और राजा ने भी सोचा हो सकता है। बोले अगर मेरे पूर्ण ने किया है तो उसमें मृत्यु दंड दूंगा। बोले नहीं राजन सजा उसको वो ही देनी है जो मैं बताऊंगी। अब राजा को मना लिया। क्या क्या कहती है, ऐसे पुत्र नो राजा मारे मुखाना राजा मारे मुखाना जे अथा भी पैर से कलामा कराना वे राजा कलामा करान जे अथा भी पैर उससे कलामा करान वे राजा कलामा करान जे सुनरे रंगानी और रंग लाल राजा चुगालियां ला दे सोनिया राजा जी ओ जोठे चुगालियां ला दे सोनिया राजा जी ओ जोठे चुगालियां ला दे सोनिया राजा जी। बोलिया राजन ऐसे पुत्र नु मार मुकवाना हथ भी पैर उसदे कलम कराने और खूना रा कटोरा भी मंगाना चुनरी रंगानी रंग लाल तहा ये मेरा दाग तो होना। बोले अब राजा के मन में भी बात बैठ गई और चले जाता है महलों में। जो सिपाही द्वारपाल रहते थे बोरे में उसको आज्ञा दे दी कि पूर्ण जहां भी मिले उसको हथकड़ी लगा के दरबार में पेश किया। और पूर्ण जो था वो अपनी माता के महला में चला गया और उसके पैर छूने से मिला तो उसका शरीर जो था वो कांप रहा था। अब माता कहती है बेटा तू मुझे बहुत घबराया लगता है, क्या बात है? बोले माता कुछ नहीं है। बोले नहीं बता तू लूणा के मेला में गया था, कुछ उसने तो नहीं कहा। बोले माता ये सब कर्मों के ही खेल हैं, तू घबराओ मत। क्या कहता है, पूर्ण माता से कहने लगा क्यों माता से दिल कमजोर किया, क्यों माता से दिल कमजोर किया। पूर्ण माता से कहने लगा क्यों माता से दिल कमजोर किया, क्यों माता से दिल कमजोर किया। माता कर्मा में मेरे सोनिया ने वो सिर जोड़ दिया। अब पूर्ण माता से कहता है माता तै क्यों दिलों कमजोर किया, यही लिखा था कर्मा में मेरे, अब हुनी ने सिर जोड़ दिया। अब हुनी का चक्कर जो है वो चल पड़ा है। बोलिया बेटा हुआ क्या, जमदेनु मिली गई कोठड़ी अंधेरे, मिला हो कमा पाई मेला में फेरे, मिला हो कमा
यही लिखा था माता कर्मा में मेरे, हुनिया ने वो सिर जोड़ दिया। बोलिया माता जन्म हुआ तो भोरे में डाल दिया, कोठड़ी अंधेरी मिल गई। 12 साल के बाद हुक्म मिला, महलों में फेरी पाई। अब होनी का चक्कर चल गया, वचन मुख से बोल दिया। बोलिया बेटा हुआ क्या लूना के महल में। अब पूर्ण ने समझा दिया माता को कि माता के मन में ऐसे ख्याल आ गए, पर मैंने क्या किया, क्या कहा, ऐसी तो पलटी लूना की माया, धर्म बचाया माता नठे करे आया, धर्म बचाया माता नठे करे आया। ऐसी पलटी लूना की माया, धर्म बचाया माता नठे करे आया, धर्म बचाया माता नठे करे आया। कैसा माता दूध पलाया, कैसा माता दूध वो पलाया, मंदा क्यों न मरोड़ दिया। पूर्ण माता से कहने लगा क्यों माता दे दिल कमजोर किया, माता दिल कमजोर किया। यही लिखा हुआ माता कर्मा में मेरे, हुनिया ने वो सिर जोड़ दिया। बोलिया माता ऐसी पलटी लूनारी माया, मैं बड़े मुश्किल थे अपना धर्म बचाया और नठी ने आया। उन्होंने क्या बता क्या मुसीबत आने वाली। कैसा माता दूध पलाया जे जमदा ही मरोड़ी ते हुंदा ता पड़वा मुकी यह दिहाड़ी उन्होंने बड़ा लम्मा काम गई। अब पूर्ण माता से बात कर रहा था और संतरी जो है वो हथकड़ी लेकर राजा का हुक्म मान कर चल पड़ा। पर कैसे आया संतरी, संतरी शहर से चले आओ, शहर से चले आओ, जोरो जोरे रोताए आया वे। संतरी शहर से चले आओ, शहर से चले आओ, जोरो जोरे रोताए आया वे। अब संतरी जोरो शहर से चलिया, जोरो जोरी रोंदा है। फिर बोलिया पापी राजा नु आज क्या होया है जी, अपना पुत्र ही लाया मरवाने, ये क्या जुल्म कमाया। संतरी जोरो जोरी रोंदा आया। फिर कहां पहुंचा, संतरी जोड़ी वाले आया, पूर्ण दौड़ी दाया के चली आया, पूर्ण दौड़ी दाया के चली आया। संतरी जोड़ी वाले आया, पूर्ण दौड़ी दाया के चली आया, वो पूर्ण दौड़ी दाया के चली आया। पकड़ के ले चलो भाई, ले चलो भाई, पिता ने हुक्म लगाया। जोरो जोरे ढूंढता आया वे। संतरी शहर से चले आओ, शहर से चले आओ, जोरो जोरे रोंदा आया वे। जब पूर्ण संतरी ड्योटी बुलाया तब पूर्ण बेचारा दौड़ी ने अपू अगे आई है ड्योटिया बोले काती ने मुझे माता को पता नहीं लगो। बोले भाई मैनू पकड़ के ले चलो भाई, जो पिता ने हुक्म लगाया थी जो लगी ये पता वे माता लूना ने शिकायत करी थी, इसलिए संतरी मुझे लेने के लिए आ गई। अब संतरी ने क्या किया, पूर्ण भक्त को पकड़कर दरबार में पेश कर दिया।
जब दरबार में चला गया तो क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर फरियाद करने लगा पूर्ण अपने पिता से। क्या कहता है, अब उसको पता था कि पिता को माता ने भरमा दिया है, ये माता के वश में है। तो क्या कहता है पूर्ण, भला वो पिता जे गुणगार हो गणहार हो कीणो यो गण मेरे पुराण भगतन भगतल ओ पिता यादार तेरे भला वो पिता जे गुणगार हो गणहार हो कीणो यो गण मेरे पुराण भगतन भगतल ओ पिता यादार तेरे। बोले भला पिताजी गुणगार हूँ अवगुणहार हूँ, गिनो अवगुण मेरे बख्शो अवगुण मेरे, पूर्ण भगत नु बख्शी लाओ पिता आया दर तेरे। अब राजा कहता है, बोलिया पूर्ण तुझे मैंने लूणा माता के महलों में भेजा था, तुझे ऐसे नहीं भेजा था कि तू और गलत बात कर। बोलिया पिताजी मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। पापी राजा ने खंडा उठाया उठाया, पापी राजा ने खंडा उठाया उठाया, लूणर मेलों में ते जोलम कमाया कमाया, तेरे टुकड़े करूँगा तीन चार दियो गिनो यो गण मेरे पूर्ण भगतनो भगतल ओ पिता यादार तेरे। अब पापी राजा खंडा उठाया, बोले पापी ते लूणर में लाऊंगे उथी जुल्म ही कमाया, तेरे टुकड़े करूं तीन चार, ये एड़े पुत्र ते तो हुई ही खरा, इतनी मेहनत भी की और तेने आज ऐसा कार्य किया। तो पूर्ण क्या कहता है पिताजी, पिता सोच के खंडा वो चलामी पिता सोच के खंडा वो चलामी धर्म राजे कोल लेखा भुगतामी उसे बस न चलनी ना तेरे पिताजी ना मेरे पिताजी गुणगार हूँ या गणहार हूँ गिनो गण मेरे पूर्ण भगतनो भगत लो पिता यादार तेरे। बोलिया पिताजी सोच के खंडा चलामी धर्मराजे कोल लेखा तो हमी कहा तिजो भी देने पौना मिंजो भी देना और लूणा माता को भी देने पड़ेगा। अब अपने कर्मों का हिसाब वही होगा, तिथि कोई रिश्वत नहीं लगनी, कोई सच झूठ नहीं लगना, कोई गोहा नहीं लगना, ओ थी बस नहीं चलनी ना मेरी ना तेरी थी ना नहीं सुननी। अब राजा ने कहा, रानी ने सोचा, बोलिया राजन इसको ऐसी सजा दो, एक कढ़ाई में तेल गर्म करो, फिर उसमें पूर्ण भक्त ने कहा, बोलिया पिता अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक कढ़ाई लाओ और उसमें तेल डालो, जब तेल लाल हो जाएगा तो मैं भी अपने हाथ डालूंगा और माता लूणा भी डाले, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा और झूठा हो जाएगा। बोले भाई पूर्ण ये भी बात ठीक है। अब राजे के पास कमी नहीं, बड़ी कढ़ाई मंगवाई और तेल पाईते पता नहीं कितने पीपे आए कढ़ाइया च और अग बाली थी। जब लाल हुआ
तो लूणा को भी बुला लिया। बोले लूणा आपको भी इसमें हाथ डालने हो गया और पूर्ण को भी। बोले महाराज पहले पूर्ण डालो क्योंकि मैं बाद में डालूंगा। बोले पूर्ण आपको परीक्षा देनी होगी। बोले अपने हाथ डालो। अब पूर्ण जो था वो कड़ाई के पास खड़ा हो गया। क्या किया? पूर्ण ने बस कर द्वारे, पूर्ण ने वो बस कर द्वारे, लहू वो जब लाल रे, लहू वो जब लाल रे, पूर्ण ने बस कर द्वारे। जब तेल हुआ कड़ाई के पास खड़ा हो गया पूर्ण, उसने अपने वस्त्र जो थे उतार दिए। फिर खड़ा हो गया। क्या कहता है? जब उबल रहा था तेल तो उसमें छोटे डड्डू चल पड़े। भगवान ने दर्शन दे दिया पर दित्या तीसजो दर्शन। अब उसको विश्वास हो गया कि मेरी भक्ति सच्ची है, अटूट है। क्या कहता है फिर भी? हाथा जोड़ी ने यार जल गाए, रक्षा करे मेरी अगनी माए, रक्षा करे मेरी अगनी माए। हाथा जोड़ी ने यार जल गाए, रक्षा करे मेरी अगनी माए, रक्षा करे मेरी अगनी माए। रोंदे तारे ही के किनारे, सब रोंदे तारे ही के किनारे, पूर्ण ने बस कर द्वारे, पूर्ण ने बस कर द्वारे, लहू अबे जब लाल रे, मेरा लहू वो जब लाल रे, पूर्ण ने बस कर द्वारे। पूर्ण कहता है हाथा जोड़ी ने अर्ज लगाई, रक्षा करे मेरी अग्नि माई। जट छलांग कड़ाए में लगाई, मल दल कित्या स्नान। सब रोंदे ले गए किनारे, तीने बुझे फूकी जाना भाई। पूर्ण नौई ने बार जो आया, राजे ता पकड़ी ने गले नल लाया, राजे ता पकड़ी ने गले नल लाया। पूर्ण नौई ने बार जो आया, राजे ता पकड़ी ने गले नल लाया, राजे ता पकड़ी ने गले नल लाया। मैंने क्या जुल्म समाया, अपना पुत्र लाया मोरे भावान, अपना पुत्र लाया मोरे भावान। राजा बड़ा लगे पछताने, राजा बड़ा लगे पछताने, पूर्ण ने बस कर द्वारे, पूर्ण ने वो बस कर द्वारे। कपाते लहू वो जब लाल रे, लहू वो जब लाल रे, पूर्ण ने वो बस कर द्वारे। पूर्ण नौई ने बाहर आया, राजा फिर पकड़ी ने गले न लाया। बोले मैं क्या जुल्म कमाया, अपना ही पुत्र लाई रहा मरोने। राजा बड़ा लगे पछताने, क्योंकि पूर्ण का शरीर जो था वो पहले से भी कंचन और सुंदर हो गया। और पूर्ण ने कहा पिताजी मैंने अपनी परीक्षा दे दी, पर कोई दाग नहीं आया, और भी कंचन हो गई। जितनी सुंदर पहले थी उससे भी सुंदर हो गई, एक धब्बा भी नहीं लगा।
फिर बोलिया अब माता लूणा की भी परीक्षा ली जाए। हाँ अब भेजिया सिपाही। लूणा बोलिया रानी अब तू भी अपने हाथ डाल। बोलिया महाराज मैं फूकना थोड़ी उठी कढ़ाई च। बोलिया तो पूर्ण ने तो स्नान किया हाँ। तिजो तो हथा ही चौकने उगलाए रहे। हाँ जाओ बोलिया महाराज ता हुण तेड़ा जी ने सिखी रा काम तेड़ा मैं थोड़ी सिखी रा। बोलिया इन्हें क्या सिखी रा। बोलिया 12 साल से पंडित जेरे आ तीन एड़ा जादू टूना सिखाली रा सी। बोलिया उठी जादू की राह होती है पूर्ण इन्हें तो अग बननी रही। बोलिया माते थोड़ी बजनी ये ता ही नहीं फुकिया नहीं तो इस तेला च बचना। बचना हाँ जाओ और आज ये फिर बहम पई गया। तिने बोलिया हो ही सक्का 12 साल पंडित भी बड़ा विद्वान था। हाँ क्या बताई जो दसी रहा यो मंत्र। सिरंगा पे वो बोलिया पापी तू ही ना छाला बदलना ने लगी रहा मिंजो। और आज यो फिर क्रोध आई गए। क्रोध आया अब जलाद बुला लिए और जलादा के पास दे दिया। बोलिया घाटी से परे ले जाओ और इसके हाथ पैर कलम करके वापस ले आने होगे हाँ क्योंकि मंगवाए है दिशा ना। बोले भाई हाथ पैर कलम करने हाथ भी ले पैर भी ले कि नहीं खूना रा कटोरा भी ले क्योंकि मैं चादरू जे रंगना खूना ने। अब जब जलादा के पास दे दिया तो लूणा ने बोलिया चल एक तरीका होर बरती देखा ही ये जे भी बनी जाओ कम। अब चिट्ठी लिखी और एक सिपाही के बिच दी नरे लागू है एड़े मंत्री संतरी जो गुप्तचर अपने किसी गुप्तचर के पास दे दी। बोलिया इस चिट्ठी को जाओ पूर्ण के पास दे दो। अब जैसे ही पूर्ण के पास दी तो तीसरा चिट्ठिया पर लिखी रहा। बोलिया जमी मेरा गलाया मन्नी लियाओ ता जमी मां मौती रे मुंह ते कड्डी लेना तो आज मेरे पास इतनी पावर है। बोलिया करी ले सोच बचाओ। अब पूर्ण ने चिट्ठी नहीं पढ़ी फाड़ी और फेंक दी। अब जलाद जो थे वो पूर्ण को ले चलते हैं और माता इच्छरा जो है वो उसको पता लग जाता है कि पूर्ण को जलादों के पास भेज दिया। अब बड़ी आयु की बूढ़ी भी हो चुकी रही। दौड़ी पूर्ण दौड़ना भी कितनी कर। जब ऐसे सुना तो उसका शरीर ऐसे ही टूट गया। फिर भी चलती रही। बोलिया भाई जलादो मेरी बात सुनो कि परंतु जलादों को राजा का आदेश था रुकना नहीं इसको घाटी से परे ले जाना नहीं तो तीनों भी सजा दे दे है। क्या कहती है माता इशरा पीछे करना ये कतल जला दुलाला मेरा पीछे करना ये कतल जला दुलाला मेरा पहले बुरा नरम का देखा लाई तो रे करना ये कतल जला दुलाला मेरा पीछे करना ये कतल जला दुलाला मेरा पहले बुरा नरम का देखा लाई तो रे। बोलिया पीछे करना कत्ल जला दो लाल मेरा पहले मिंजो इसरा मुंह तो देखने देवा क्योंकि अभी तक मैंने इसका मुख भी बड़े नजदीक से नहीं देखा है। क्या कहती है ए ताए बराबर से ताए बालाओ मैंने बड़े ओ प्यार से पाला रे मैंने बड़े ओ प्यार से पाला रे या तो कणी ने ओ मो काला रे पहले
वीरा बोले भाई ये तो 12 वर्ष का बाला मैंने बड़े प्यार से पाला आज सौकनी करी ते मुंह काला। काला जा हो फिर क्या कहती है ना मैं रज के दूधा वो पलाया ना मैं रज कर गोदी में खलाया रे आओ ना मैं रज कर गोदी में खलाया रे आजा मौत से पड़ गया पाला रे पहले पुराना रबोका देखा लाई रे पीछे करने का ताल जला तो लाल मेरा पीछे करने का ताल जला तो लाल मेरा पहले पुराना रबोका देखा लाई रे जा हो बोले ना मैं रज के दूध पिलाया ना रज जी ने गोदी खिलाई दिखलाया आज मौत से पड़ी गया पाला जा हो क्या कहूँ जुला दो थोड़ी देर रोक लो इसको जा हो फिर बोलाई जे मैं पहले ही इतना जान दी बेटा था तिजो भोरे ते बाहर नहीं लिया मंदी दी अब कैसे निकलांगे तेरे प्राण जा अब पूर्ण कहता है भाई जला दो मेरी माता दौड़ रही है तो मेरी इच्छा है मुझे थोड़ी देर मिलने दो मिलने दो मेरी माता दौड़ी दौड़ी आमदी है तो आखियां से अंधी बह गई देव मिलने मैं नहीं लाऊंगा देरी बोलिया थोड़ी देर बात करूंगा जल्दी आ जाऊंगा बोलिया बेटा हमें राजा का आदेश नहीं है अगर राजा देख लेगा तो हमें भी सजा हो जाएगी तेरे साथ पर जाओ हम थोड़ा टाइम देते हैं पर जल्दी आना जा हो अब चले जाता है बोलिया माता अब तू वापस अपने महला में लौट जा वहां पर भगवान का भजन सिमरन कर क्योंकि तेरे दुखों का निवारण स्वयं भगवान ही करेंगे क्या कहता है जा पूर्ण हो रंग मैला जो जया मेरी माए रंग मैला जो जया मेरी माए उठे बैठ के हरे गुण गाए रंग मैला जो जया मेरी माए रंग मैला जो जया मेरी माए उठे बैठ के हरे गुण गाए जा हो बोलिया माता अपने रंग महल ना जो जा मेरी माई उत्थे बैठ के हरि गुण गाई बोलिया जा हो बोलिया बेटा मैं तेरे बिना जीवित कैसे रहूं ओ बोलिया माता इस संसार में कोई किसी का नहीं ठीक सब संसार स्वार्थ का है अपने अपने कर्मा का भुगतान करता है और चला जाता है क्या कहता है कैसे समझाता है माता को जा एता चिड़ियाए भागा बसेरा एता चिड़ियाए भागा बसेरा एता जग जाने जोगी बाला फेरा एता जग जाने जोगी बाला फेरा एता पुत्र रसा किसा दिए माए किसा पुत्र रसा किसा दिए माए राजी रहेंगे ना लगे फिर आए राजी रहेंगे मिलेंगे फिर आए रंग महला जो जया मेरे माए रंग महला जो जया मेरी माए उठे बैठ के हरे गुण गाए जा हो बोलिया माता ये तो चिड़िया बांग बसेरा जैसे पक्षी रात को घोंसलों में बैठते हैं
और दिन को इधर उधर चले जाते हैं। और जैसे जोगी नगर में आता है और चले जाता है, जोगी की फेरी होती है, जाओ क्योंकि भिक्षा लेता है और निकल जाता है, दूसरी बार नहीं आता है। जाओ किसदा पुत्र और किसदी माई, अगर राजी रहूंगा तो मिलेंगे फिर। जाओ और तू इस वक्त अपने महलों में चले जा। और पूर्ण जो था वो बात करके जलादों के पास चला जाता है। और माता इच्छरा जो थी बड़े मुश्किल से अपने महल में पता नहीं कैसे पहुंची। जाओ और जलाद जो थे वो पूर्ण को घाटी के परे ले जाते हैं। हाय हाय रब्बा गैर हो गया, हाय हाय रब्बा गैर हो गया, हाय हाय रब्बा गैर हो गया, हाय हाय रब्बा गैर हो गया। ओ जदों करे ते जलादन मारे, हाय हाय रब्बा गैर हो गया, ओ हाय हाय रब्बा गैर हो गया। क्योंकि बियाबान जंगल था, जो पक्षी थे, पंखेरू थे, जितने भी जीव थे इधर उधर भागने लगे कि इस जंगल में बड़ा अत्याचार होने लगा। पहले वो जलाद ने खंडा वो उठाया, पहले तो जलाद ने ये खंडा वो उठाया, पूरा नारी कटाने नो आगे चली आया, पूरा नारी कटाने नो आगे चली आया। चारी काया तथारे वो थराए, हाय हाय रब्बा खैर हो गया, वो हाय हाय रब्बा जुल्म हो गया, वो हाय हाय रब्बा खैर हो गया, वो हाय हाय रब्बा जुल्म हो गया। जाओ पहले जलाद ने खंडा उठाया, हाथ कटे तो सारी काया थरथराई। तुझे तो जलाद ने खंडा वो उठाया, तुझे वो जलाद ने खंडा वो उठाया, पूरा नारी कटाने नो आगे चली आया, पूरा नारी कटाने नो आगे चली आया। सारी धरती तथारे उतराए, हाय हाय रब्बा खैर हो गया, वो हाय हाय रब्बा जुल्म हो गया, हाय हाय रब्बा खैर हो गया, हाय हाय रब्बा गजब हो गया। जाओ अब जैसे ही पूर्ण भक्त हाथ पैर कलम कर दिए, फिर जलादा ने क्या किया, हाथ जो पांव थे वो एक साइड में रख दिए और खून भी ले लिया। और पूर्ण जो था उसको उठाया। उन्होंने सोचा ये बार जो पूर्ण रहेगा तो इसको ईल कौवे खा जाएंगे, क्योंकि काव ऐसा पक्षी है चाहे जिंदा ही माल हो चाहे पशु, जो लम्मा पे रहो तो जिंदे दियां अखी कट्टी ली। उन्होंने सोचा एक कुआं था बड़ा गहरा वहां पर कि इस पूर्ण को इस कुएं के बीच में फेंक देते हैं। लेकिन भगवान ने अपनी माया पलटी और कणे का रूप बना लिया, कुएं के बीच में एक जाल तैयार कर दिया। जैसे उन्होंने पूर्ण को फेंका वो ऊपरी उस जाले के ऊपर रुक गया। और एक बेल ऐसी तैयार करी कि उसके पत्तों से जो पानी उसके मुख में पड़ता था उससे उसको भूख और प्यास नहीं लगती। जाओ अब पूर्ण जो था तो 12 साल पहले भोरे में रहा और 12 साल उस कुएं में भगवान की भक्ति करता रहा। 24 साल हो गए। जाओ अब जब 12 साल हो गए तो कहता है भगवान अब मुझे दर्शन दे और इस कुएं से बाहर निकाल।
जय हो बोल सच्चे दरबार की आरती करी दे बस बस हैं हाँ करी दे आरती। सत्संग मेला कराने ते सभी सुनने वालों की बाई लंबी है जे 2-3 घंटे लगने। हाँ ना ना ठीक है बस करा बस तो ठीक है बहुत है। आरती हाँ बस बिल्कुल ये वक्त लोगों तो 6-7 घंटे लगा। हाँ बहुत टाइम लगा हाँ फिर भी तेरा अजय बड़ा दूर रही गया ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੁਣ 2-2 ਸਕੰਜੇ साल लगे गल होई साल की मजा आंदा ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਨਾ ਹੈ